क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में ऑलरेडी अभी हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का एनर्जी यूनिट क्या होता है? उसका भी जूल होता है? नहीं याद है तो स्वाभाविक। तो मान लो हमने वर्क निकाल लिया, तो हमने क्या निकाल लिया? एनर्जी निकाल लिया। यही बात होगी ना। मतलब वर्क पता है तो मतलब एनर्जी पता है, एनर्जी पता है मतलब वर्क पता है। तो दोनों में से कुछ निकालिए तो एक की बात है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लिए, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको कहां से लेके आना है? किसी बहादुर को इनफाइनाइट से। कहां से? यहां से इसको लेके हम यहां आए। ये क्या है? इनफाइनाइट से पॉइंट ए पे। तो इसके ऊपर जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे होंगे तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज है कहां से चला था? Q1 चार्ज कहां से चला? इनफाइनाइट से चला, इस पॉइंट पे आएगा। तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। किस तरफ फोर्स लगता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पढ़े हैं, बार बार इसको हम रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इसके अगेंस्ट हमको लाना, क्योंकि ये खुद ब खुद किधर जाना चाहेगा? इस साइड। हमको लाना क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते क्या देखे थे? विदाउट एक्सलरेशन। मतलब इस पे हम काम किए, यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, पॉइंट इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, तो वही सिस्टम में कैसे स्टोर होती है? वो जो काम किए, जो वर्क किए, वही हमारा वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म में स्टोर होती है। अब अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ये, और हमको चलना किधर है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कह सकते हैं द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q या Q1 बोलो, ठीक है, फ्रॉम का इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन देयर अगेंस्ट द किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो वर्क हम किए, जो काम किए, वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ का ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना ही लगना है। मान लो यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज होता, -Q चार्ज होता, तो यहाँ पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता? ये खुद ब खुद इस साइड आता, या लाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ता? यदि कोई निगेटिव चार्ज रहता है इनफाइनाइट पे, ठीक है, और इसको हम यहाँ से इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लाना चाहेंगे तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? निगेटिव चार्ज है कोई, हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ वर्क क्या मिलेगा? इस केस में हमको वर्क मिलेगा क्या? पॉजिटिव, क्योंकि हमको इस पे काम करना पड़ा है। मतलब क्या है? सिस्टम के ऊपर हम काम किए तो एनर्जी स्टोर हुई ना इसके अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टोर्ड एनर्जी। जबकि इसमें क्या है? पोटेंशियल हमारा क्या होता था? निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता था? निगेटिव चार्ज के लिए हमारा पोटेंशियल निगेटिव होता था, जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता था? पॉजिटिव। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम काम करते हैं, वो सिस्टम में स्टोर होता है। और किसके टर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा, पोटेंशियल कहाँ पे? P2 पे लाने के लिए, या इनफाइनाइट से यदि हमको किसी पॉइंट पे लाना है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, कौन सा? P1 चार्ज। इसके कारण क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि बोला जाए तो इसके कारण इस तरफ डायरेक्शन होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लगेगा इस चार्ज के ऊपर। तो यहाँ इनफाइनाइट से किसी चार्ज को हम कहाँ लेके आए? Q2 पॉइंट पे। तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस Q2 चार्ज को लाने के लिए पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हमने क्या मान लिया? V2। तो पोटेंशियल हम लोग निकाले थे, V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई कितना? R12। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाले थे, ये वाला फॉर्मूला इससे पहले पोटेंशियल के लिए। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल के बारे में क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज।
पढ़े थे। तो यहां से वर्क इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, वर्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस में Q1, इसको मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ, चार्ज Q2 के साथ। तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। R12 लिखो या सीधा सीधे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R लिखो। मॉड लगा हुआ इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। R12 कब लिखते थे, जब हम लोग किसकी बात करते थे, वेक्टर की बात करते थे, याद होगा। जब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े थे तो R12 का मतलब अलग होता था, R21 का मतलब अलग होता था। R12 का मतलब क्या है, 1 से 2 की तरफ चले, और 21 का मतलब 2 से 1 की तरफ का डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखोगे, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड। तो गलती से यदि पूछ दिया कभी कि हम बताइए हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकाल के बताइए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमारा ये निकल जाएगा। इसका डेरिवेशन पहले कर चुके हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता था ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इतना, ये चार फॉर्मूला हमको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी याद रखना है, कोई तकलीफ, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, एक तो डाइपोल का फॉर्मूला है, तो P इक्वल्स हम लोग जानते हैं कितना, Q इंटू 2A, और दो चार फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो यही चारों है ना हमारा, ये चारों याद नहीं रख सकते हैं। कंफ्यूजन किसमें होता है, R स्क्वायर कब आएगा और R कब आएगा, तो पोटेंशियल और एनर्जी के टर्म में R रहेगा, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या रहेगा, R स्क्वायर रहेगा। इसको ध्यान में रखना, इस चार को। अभी जो हम लोग पढ़े किस सिस्टम के लिए पढ़े, दो चार्ज के सिस्टम के लिए, मतलब एक चार्ज यहाँ हमारा Q1 है और ये चार्ज हमारा क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस R है। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये पढ़े, ये हमारा किस सिस्टम के लिए, दो चार्ज सिस्टम के लिए, सिर्फ दो चार्ज है। ये भी तो हो सकता है हमारे पास 3 चार्ज हो जाए, 4 चार्ज हो जाए, 5 चार्ज हो जाए, 6 चार्ज हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, हो सकता है, क्वेश्चन ही तो है, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर एक चार्ज के लिए दूसरे चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे और जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो ये 3 चार्ज है सिस्टम, हम 3 चार्ज, ये तो लिखा हुआ है 4 चार्ज सिस्टम पे बात करते हैं। यदि 4 चार्ज सिस्टम है, एक हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे रखा हुआ है Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं। तो पूछा जा रहा है भैया बताइए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस पूरे सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, हर एक के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का हमको निकालना है। चार्ज को कहां से लेके आना होता है, ये जो चार्ज हमारा कहां से आएगा, ये जो चार्ज है हमारा इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ये भी चार्ज इनफाइनाइट से आएगा, ये भी चार्ज इनफाइनाइट से आएगा, ये भी चार्ज इनफाइनाइट से आएगा, ये भी चार्ज कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। जब एक आ गया तो फिर दूसरा आ रहा होगा, उसका इफेक्ट, तीसरा, चौथा, सबका। तो इसके लिए हम बारी बारी से सबका लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले U, चलो U लिख लेते हैं। सबसे पहले इस चार्ज से यदि यहां रहता तो ये बाकी तीनों आता, तो पोटेंशियल क्या होता, सबसे पहले 1/4πε0 कॉमन रखते हैं सब में, इसके कारण अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस क्या होगा A।
होगा। हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक साइड हमको पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो चार्ज हमारा है इसके कारण ये जब इस इनफाइनाइट से आएगा तो कितना पोटेंशियल होगा इसका, तो 1/4πε0। जब ये चार्ज मान लो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ओके, ये चार्ज जब आएगा इनफाइनाइट से तो इसका क्या होगा, u1 की वैल्यू 1/4πε0 किसका, q1 q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये चार्ज है, अब ये चार्ज भी तो इनफाइनाइट से आया है, तो इसके कारण भी तो एनर्जी होगा, तो इसका एनर्जी क्या होगा, 1/4πε0 q1, ये चार्ज कितना q3, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कुछ होगा डिस्टेंस, मान लियो, चलो हम x मान लिए, x की वैल्यू कितनी होगी, √2a होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा हम अभी x ही यूज करते हैं, इसके कारण इस पे, अब ये वाला बहादुर भी तो इनफाइनाइट से ही आ रहा है, तो ये आएगा तो क्या देगा हमको, 1/4πε0, ये चार्ज जब आया तो क्या देगा, q1 q4 डिवाइडेड बाई क्या चीज, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब a। अब चलो इसकी बात होगी, अब ये जब चार्ज आया तो इसके कारण भी तो सबका इफेक्ट होगा, जब ये आया तो ये तो पहले आ चुका था, चलो इसका हम ऐसे भी निकाल चुके हैं q1 q2 के, अब q2 और q3 के कारण जब ये पहुंच चुका तो ये जब आएगा तो इसका भी तो इफेक्ट इस पे डालेगा, इसका इफेक्ट तो आ गया इसके कारण, अब इसके कारण जो पोटेंशियल बढ़ेगी तो इसके लिए जो लिखेंगे वो क्या होगा, 1/4πε0 क्या चीज, q2 q3 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस a। अब ये पहुंचा, चलो ठीक है, अब ये भी तो पहुंचा जब ये प्रेजेंट हो गया था, तो इसके कारण तो निकाल चुके इसका, इसके कारण इसका निकालेंगे, क्या होगा 1/4πε0 q2 q4 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, यदि ये डायगोनल x है तो ये भी हमारा x ही होगा सेम, तो x। चलो अब ये भी पहुंच गया, अब इसकी बात करते हैं, जब ये पहुंचेगा तो ये पहले पहुंच चुका था, इसके साथ तो इसका हो चुका है कार्यक्रम, लेकिन इसका तो नहीं हुआ था, जब ये आएगा तो क्या करेगा, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या होगा 1/4πε0 q3 q4 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a। तो कितना सारा इक्वेशन जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जब जोड़ेंगे तो इस पूरे सिस्टम का क्या निकलेगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। ऐसे याद रख सकते हो, हर एक बंदे के साथ दूसरे का पेयर बनाना है, मतलब Q1 के साथ एक का बनाए Q2 Q3 Q4, फिर Q2 का बनाए किसके साथ, Q2 का बनाएंगे Q1 के साथ पहले बना हुआ था, इसके साथ नहीं बनाएंगे, Q3 के साथ नहीं बना हुआ है कहीं भी Q2 का, तो Q2 के साथ और Q3 के साथ बनाए, Q3 का फिर बनाने चलेंगे, Q2 के साथ पहले बना हुआ है, Q3 का Q2 के साथ बना हुआ है, तो अब किसके साथ नहीं बना हुआ है, Q4 के साथ, तो Q4 के साथ फिर बनाएंगे। आया कुछ समझ में, तो इसके लिए लिखते तो क्या लिखते, चलो Q1 को हमारा है तो Q1 के कारण क्या आएगा, सबसे पहले यदि पहला लिखेंगे U = 1/4πε0, कहां से, Q1 के लिए, जब कौन पहुंचा, चलो Q2 पहले पहुंचा, तो इसका क्या लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R12 लिख लिए। अब कौन पहुंचा, एक बार ये पहुंच गया, अब कौन पहुंचा, Q3 पहुंचा, तो फिर से लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वो फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसलिए R13 नोमेनक्लेचर के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। फिर अब ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, अब ये जब पहुंच चुका है पहले तो ये आएगा तो फिर से इफेक्ट डालेगा इसका, ये जब पहुंचेगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा ना अपना, तो इसके कारण क्या होगा 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई कितना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23। अब देखो कहीं भी कोई और पेयर बनता दिख रहा है, Q1 का Q2 के साथ बन गया, Q1 का Q3 के साथ बन गया, Q2 का Q1 के साथ पहले बना हुआ है, Q2 का Q3 के साथ नहीं बना था, अब ये बना लिया, अब Q3 का पहले ही बना हुआ है Q1 के साथ और Q3 का Q2 के साथ पहले ही बना हुआ है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आए,
इस तीनों में से हमने क्या किया, इतना कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस इसमें से लेते हैं Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है। ये समझ में आया कैसे लिखाया, मतलब E की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। हमको चार्ज दे दिया है कितना, 0.2 कूलम टू ए डिस्टेंस कितना 2 मीटर, मतलब R की वैल्यू हमको कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया, या बोलो सिंपल सा R बोलो या D बोलो, चलो D ही बोलते हैं हम इसको, डिस्टेंस। ओके, एंगल कितना दे दिया है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। याद है शुरुआत में जब पोटेंशियल पढ़े थे तो वर्क का क्या फॉर्मूला लिखे थे, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, या इसी को लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। 11th में खूब पढ़ना है वर्क को, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर तीनों पढ़ना है, तो वर्क में खूब एफ डॉट डी का यूज होता है। ये हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। तो एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, यही हमारा कैसा स्टोर रहता है किसी सिस्टम के अंदर, एनर्जी के टर्म में रहता है स्टोर, रहता है कि नहीं। तो हमारा एनर्जी यहाँ दिए हुए है वर्क, तो डब्ल्यू हमको दिए हुए 4 जूल का दिए हुए है, तो डब्ल्यू इक्वल तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ फोर्स की कोई चर्चा नहीं, किसकी चर्चा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, एफ को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्यू इंटू ई डी कॉस थीटा, पढ़े हैं, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ से ई को एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरे साइड रखोगे तो क्या होगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू डी कॉस थीटा। अब हमको डब्ल्यू की वैल्यू पता है 4, चार्ज की वैल्यू पता है कितना 0.2 कूलम, डिस्टेंस पता है 2 मीटर, अब कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। ये जो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 1/2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.1, ऐसा होगा। तो ऊपर जाएगा 2 डिवाइडेड 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और हमारा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, यही होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, और ज्यादा अच्छी बात है, बना दे रहे हैं। ये हमारा माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ, ये हमारा इसका डायगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, ये डिस्टेंस दिया हुआ है D, तो ये पॉइंट है B, ये है C, ये है D, ये है A पॉइंट, और इस पॉइंट को सेंटर को बोला है E पॉइंट, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया हुआ है, D का डिस्टेंस दिया हुआ है हर एक साइड को। अब दिख रहा है साफ साफ, हाँ, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। बोलो।
तो U इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, U इक्वल्स टू 1/4πε0। अब सबसे पहले इसका इसका पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, d। लिख सकते हैं इसको इतना। फिर A और C के चार्ज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या चलेगा, प्लस Q इंटू क्यू डिवाइडेड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √2d होगा। अब इसके कारण इसकी बात करें तो क्या होगा, अब ये हमारा हो जाएगा Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d। नेक्स्ट हमारा माइनस क्यू वाले मतलब d वाले पॉइंट से चलो अब इसके b के हिसाब से चलते हैं। b के हिसाब से चलेंगे तो क्या रखेंगे, इसका इसके साथ तो बन चुका है a वाले के साथ, अब c वाले के साथ बनाएंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू डिवाइडेड दोनों के बीच का डिस्टेंस d प्लस अब इसका किसके साथ, d के साथ, b का d के साथ, b का d के साथ बनाएंगे तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस √2d। अब a के साथ तो पहले ही बना हुआ, चलो अब c का करते हैं। c का d के साथ नहीं कहीं बना है, तो इसका c का d के साथ बनाएंगे तो क्या से होगा, q इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड दोनों के बीच का डिस्टेंस d। c का a के साथ बन चुका है, c का b के साथ बन चुका है, तो एक ही के साथ बना। मतलब टोटल कितने बने इक्वेशन, 1 2 3। पिछले बार भी जब बनाए थे शुरुआत में 6 इक्वेशन बना था, याद होगा बना था। अब यहां से क्या किया जा सकता है, 1/4πε0 और इसको सॉल्व करेंगे तो चलो 1/d को भी बाहर रख लेते हैं। अंदर में ये क्या बचेगा, माइनस q² डिवाइडेड बाई 1 यहां बचेगा, प्लस q² डिवाइडेड बाई √2 यहां से बचेगा, माइनस q² डिवाइडेड बाई d यहां से बचेगा, माइनस q² डिवाइडेड बाई d यहां से बचेगा, प्लस q² डिवाइडेड बाई d कहां से आ रहा है, 1 आएगा ना। और ये हो गया 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा है, पांचवा ये हो गया √2 और ये हो गया माइनस q² डिवाइडेड बाई 1। अब यहां से क्या ले सकते हैं, 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा हमारा q² बाई d। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं तो किसको किसको, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा और कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, होगा और तो कुछ नहीं है। चलो ये तीनों निगेटिव है तो लिख सकते हैं -4q² लिख सकते हैं। और ये वाला बंदा और ये वाला बंदा दोनों पॉजिटिव है तो इसको लिख सकते हैं कितना, प्लस 2q² क्यों लिख रहे हैं, प्लस 2/√2 यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 से 2 साफ, ये हमारा क्या बच गया, 1/4πε0 q² डिवाइडेड बाई d और अंदर में क्या बचा, ये बचा हमारा -4 प्लस √2 यही बचेगा। हाँ यहाँ भी √2 ये ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, सीधा सीधी 1/4πε0 q² डिवाइडेड बाई d और ये आ गया हमारा -4 प्लस √2। अब हमको क्या है, ये जो सिस्टम था यहाँ पे क्या था, प्लस q, यहाँ हमारा माइनस q, ये हमारा प्लस q और ये हमारा माइनस q। इस सिस्टम में ये सेंटर है, इस सेंटर पर हमको किसको लेके आना है, Q0 चार्ज को। तो बताइए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो इनटू चार्ज।
तो यदि इस पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल ले और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको निकल जाएगा वर्क कितना करना पड़ेगा, निकल जाएगा ना। तो पोटेंशियल यहाँ का कितना होगा, ये डिस्टेंस सब में सेम, ठीक है, सबका सेम डिस्टेंस है ये वाला, तो इसके कारण पोटेंशियल निगेटिव, इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके कारण निगेटिव, इसके कारण पॉजिटिव, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव है तो निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, कैंसिल आउट कर दिया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव वो भी कैंसिल आउट कर दिया, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल 0 इंटू क्यू नॉट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना लंबा लिखा था क्वेश्चन को, अब बनाना कितना आसान था देखे। ये वाला कुछ तो हमारा क्या है, इनिशियली क्या रहा है, अब मोमेंट पी लाइंग ऑन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइक कर रहा है, इसको क्या किया, रोटेट करवा दिए, कितना एंगल से, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनिशियली जब इसके पैरेलल था तो थीटा कितना, 0 डिग्री, जब रोटेट किया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो u इक्वल्स टू क्या जानते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा 2, मतलब कॉस कितना 90 माइनस कॉस 0, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 90 की वैल्यू कितनी, कॉस 90 की वैल्यू, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा, पी होगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, इसको इसके पास लेके आएंगे, ये आना चाहेगा, नहीं ना आना चाहेगा, ये जाना किधर चाहेगा, निगेटिव चार्ज है इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट हमको काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव एक लेते थे, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेके आते थे इस चार्ज के पास, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ऐसा होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी से कारण इसमें इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो फोर्स के डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं ना, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कब, जब चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, लेकिन जब निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यही पढ़े थे खूब बढ़िया से, ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या रहा है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is aligned parallel to a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड, सेम कहानी जो अभी जस्ट किए हैं। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 90, थीटा 1 इक्वल्स टू कितना 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल्स टू 90। अभी जस्ट पढ़े हैं क्या था एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इसको सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू डालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, पी, मतलब रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन होता है इसका। 2 पॉइंट चार्ज इतना इतना किए हुए हैं, आर प्लेस कितने सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने क्या किया, एक चार्ज को यहाँ रखा 0.2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, दूसरा चार्ज कितना यहाँ, कितने का 0.01 माइक्रोकूलम का, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द वर्क डन इज रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि इसके डिस्टेंस जो 10 का था अब इसको 5 का कर देना है, मतलब ये यहाँ, मतलब ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, तो अब कितना कर देना है, Q1 यहाँ और Q2 यहाँ, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर।
तो बताइए इतना काम करने में क्या, मतलब यहाँ से यहाँ बंदे को लाने में क्या काम करना पड़ा। तो ये इनिशियल इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो फाइनली में जितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा टोटल वर्क कितना काम करना पड़ेगा। तो यह सिंपल था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, 5 × 10⁻²। इनिशियल कितना था इसके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना 10 × 10⁻²। हमको Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻⁴ जूल।